एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे और ऐसा माना जाता था कि जब भी वो साधु नाचते थे तो उस गांव में और उसके आसपास बारिश होने लगती थी। तो जब कभी भी वहाँ के लोगों को बारिश की ज़रूरत होती थी तो वो जाकर साधु से नाचने के अनुरोध करते थे। साधु नाचने लगते थे और वहाँ सचमुच में बारिश होने लगती थी। कुछ दिनों में ही ये बात आसपास के गांव और शहरों तक भी फैल गई और जब लोगों ने ये सुना कि इस गांव में साधु के नाचने से बारिश होने लगती है तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक शहर के 3 लड़के उस गांव में घूमने आए और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो गांव के बहुत लोगों से मिले, उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर होता क्या है। गांव और उसके आसपास के हर लोगों ने यही बताया कि यहाँ पर सचमुच में साधु के नाचने से बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने गांव वाले से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर सचमुच में साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो अगर हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी। अगले ही दिन वो तीनों लड़के कुछ गांव वाले के साथ साधु की कुटिया में पहुंच गए और उन्होंने साधु को चुनौती दे दी कि अगर उनके नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी बारिश हो सकती है। साधु उन तीनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है बेटा, तुम एक एक करके नाचना शुरू करो। पहला लड़का नाचना शुरू किया। वो 10 मिनट तक नाचा। नाचते नाचते थक गया लेकिन बारिश नहीं हुई और वो आकर बैठ गया। दूसरे और तीसरे लड़के ने भी यही किया। वो भी 10 से 15 मिनट तक नाचा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो थक कर बैठ गया। अब बारी थी साधु के नाचने की। साधु ने नाचना शुरू किया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुके नहीं, वो नाचते ही रह गए। 2 घंटा बीत गया लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। अब यह देखकर वो तीनों लड़के ने मुस्कुराना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अब ये विश्वास हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता है। 2 घंटा बीतने के बाद भी साधु नहीं रुके, वो नाचते रह गए। 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया लेकिन साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब धीरे धीरे शाम ढलना शुरू हो गया और उस तीनों लड़के ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है और वो वहाँ से निकलने की सोच रहे थे। जैसे ही वो तीनों लड़का वहाँ से जाने के लिए उठा, उसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी और कुछ ही देर में वहाँ पर बारिश पड़ना शुरू हो गया। जैसे ही बारिश होना शुरू हो गई, साधु ने नाचना बंद कर दिया और वहाँ पर बैठ गए। यह देखकर तीनों लड़का दंग रह गया और तुरंत ही साधु के पैर पकड़कर क्षमा मांगते हुए पूछा कि बाबा, मुझे ये बता दो कि आपने ये कैसे किया। मुझे सिर्फ ये बता दो कि हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश कैसे होने लगी। साधु ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि बेटा, मैं जब भी नाचता हूँ मुझे पूरा विश्वास होता है कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी और यही एक कारण है कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी सीख छुपी हुई है और वो सीख है विश्वास की ताकत। विश्वास में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि ये आपकी ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आप ये मान लो और विश्वास कर लो कि आपको इस धरती पर भेजा ही गया है कुछ बड़ा करने के लिए। और जिस दिन आपने अंदर तक ये मान लिया कि आप कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए हो, तो आप ना तो रुक सकते हो और ना ही दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक सकती है। आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। विश्वास में इतनी ताकत होती है दोस्त। और इसी विश्वास की एक मिसाल है हमारे महात्मा गांधी, जो कि एक साधारण से वकील थे। साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, कमाते थे और अपना परिवार चलाते थे। लेकिन एक दिन उन्हें ये विश्वास हो गया कि वो इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं, वो कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं। और इसी विश्वास ने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से बना दिया महात्मा गांधी। और उनके एक विश्वास ने सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे देशवासियों की ही ज़िंदगी बदल डाली। इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि वो खुद की ज़िंदगी के साथ साथ पूरी दुनिया की ज़िंदगी बदल सकता है। और इसी अंदर की ताकत को हम विश्वास कहते हैं। एक साधारण सा लड़का जिसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अखबार बेचना पड़ता है, वो बन जाता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आप एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर पढ़ के देखो यार, आप हिल के रह जाओगे।
अपने जीवन में उन्होंने इतनी मुश्किलें झेली, लेकिन कोई भी मुश्किलें उनके विश्वास को तोड़ नहीं पाई। एक साधारण सा बस कंडक्टर सिनेमा की दुनिया में राज करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार रजनीकांत की। एक बार उनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करो, जरा ये जानने की कोशिश करो कि आखिर वो सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अगर उनके बारे में आप डीपली स्टडी करने की कोशिश करो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इनका बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग था। वो सब अंदर तक ये मानते थे कि वो ये छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वो तो पैदा हुए हैं इतिहास रचने के लिए। और उन्होंने रच दिया इतिहास, वो करके दिखाया जो कि एक साधारण सा इंसान सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई और कुछ लाइव एग्जाम्पल भी दिए, और ये सब एक ही तरफ इशारा करती है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो आपके रास्ते में एक मुश्किलें आए या फिर हजार, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो एक दिन पानी जरूर निकलेगा।